आज यूपी में जुबानी जंग और तेज बढ़ सकती है, क्योंकि आज वोटिंग में 6 दिन बचे हैं और अब अखिलेश यादव भी मैदान में उतर रहे हैं। आज अखिलेश यादव पीलीभीत में अपनी पहली रैली करेंगे। पीलीभीत में रैली करने से पहले अखिलेश यादव बरेली में रुकेंगे, मीडिया से बात करेंगे। यहां आपको बता दें कि पीलीभीत में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद को मैदान में उतरने के बाद एसपी और बीएसपी की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कटा है। पीलीभीत वो सीट है जहां से एसपी और बीएसपी अभी तक खाता नहीं खोल पाई है और अखिलेश यादव आज पीलीभीत से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले बरेली में संवाद करेंगे। आपको बता दें कि पीलीभीत में अखिलेश यादव क्या कहेंगे वो देखना होगा। यहां जितिन प्रसाद के सामने गंगवार उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी ने उतारा है और फूल बाबू मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उन्हें बीएसपी की तरफ से उतारा गया है। और यहां जो अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपने योगी की 1 दर्जन से ज्यादा सभाओं का मूल मंत्र बताया कि योगी क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव पहले चरण के वोटिंग से 6 दिन पहले पीलीभीत में पहली सभा कर रहे हैं। क्या विपक्ष देर कर रहा है रैलियां करने में, माहौल बनाने में? देखिए पवन, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव की शुरुआत हुई है या देश में चुनाव की शुरुआत हुई है, बीजेपी लगातार हमलावर है विपक्ष पर। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रही हैं। अगर 2 दिन पहले की बात कर लिया जाए तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा था कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सभी चुनाव में आने में डर रहे हैं क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था कि विपक्ष इसी वजह से उत्तर प्रदेश में या देश के बाकी हिस्सों में प्रचार करने से बच रहा है। इस बड़े आरोप बाद 2 ही दिन बाद आज से अखिलेश यादव पीलीभीत से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन यह माना जा रहा है पवन कि अगर पहले फेज की वोटिंग में अब महज 1 हफ्ते का वक्त बचा है और ऐसे में विपक्षी का जो सबसे बड़ा लीडर है विपक्ष का उत्तर प्रदेश में, वो आज से पहली रैली की शुरुआत कर रहा है, तो इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि वक्त निकालने में थोड़ी देर जरूर की है विपक्ष ने। हालांकि ये मतदाता बताएंगे कि ये देरी हुई है या फिर नहीं हुई है, लेकिन परसेप्शन के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले प्रचार प्रसार करने में, रोड शो करने में, रैलियों को करने में फिलहाल कुछ लेट नजर जरूर आ रहा है। पवन, विपक्ष लेट नजर आ रहा है। विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह इस जानकारी के लिए, आज के मैदान जंग में होने वाली भिड़ंत के लिए। और अब बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से रामशरण गंगवार यहां पर मैदान में है। वहीं अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू बीएसपी के उम्मीदवार हैं। यानी एक तरफ गंगवार, एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद का मौका वरुण गांधी का टिकट काटकर मिला है। वो वरुण गांधी जो 1991 से मेनका गांधी और वरुण गांधी इस सीट पर लगातार जीतते आए हैं। लेकिन बावजूद इसके जितिन प्रसाद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर उन्हें भरोसा है। जब पूछा गया कि क्या जितिन का सहयोग मिल रहा है, उस सवाल का भी जवाब दिया। मैंने जितिन प्रसाद से बात की, आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं जितिन प्रसाद। जितिन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए, रैली की, योगी थे, आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मुद्दा साफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो कहा है वो किया है। बड़े काम भी हुए देश के लिए और गांव तक की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं वो लाभार्थी दिखाई देते हैं और यहाँ लोगों के जीवन में सुधार आया है। उन परियोजनाओं के आधार पे, काम के आधार पे, देश की गरिमा और सम्मान बढ़ाने के आधार पे पूरे सभी जात और धर्म के समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। मोदी जी के नाम पे पूरी जनता साथ है और आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। बाकी उम्मीदवारों की बात करें तो आरोप ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी बाहर के उम्मीदवार को उतारा, बीजेपी ने भी बाहर के उम्मीदवार को उतारा, बीएसपी एक है जो कह रही है हम लोकल हैं। तो लोकल वर्सेस बाहरी के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे, उन्हें जानकारी नहीं है कि जितिन प्रसाद का 3 पीढ़ियों से रिश्ता है पीलीभीत में। हमारी ज़मीनें भी इसी क्षेत्र में, पूरनपुर क्षेत्र है, यहाँ हमारी खेती होती है। और बाकी ये मुद्दा
विहीन लोग हैं जो उठाते हैं, काम करते हैं। हमारे साथ हमारे साथी मंत्री संजय सिंह गंगवार जी भी हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक डबल इंजन चल रहा है मोदी जी और योगी जी का, और यहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम दोनों भी इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए पूरे सामर्थ्य से काम करेंगे। एक सवाल, वरुण गांधी का टिकट काट के आपको टिकट मिला, वरुण का सहयोग मिल रहा है। पहले मेनका गांधी भी यहाँ से सांसद रही, वरुण और मेनका का एक लंबा एसोसिएशन रहा था, उनका सहयोग कितना मिला? ऐसा है ना, हम सब लोग पार्टी के अनुशासित समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी विभिन्न मुद्दों को देखते हुए, विभिन्न पहलुओं को देखते हुए निर्णय लेती है, और जब पार्टी निर्णय ले लेती है तो सबको मान्य होता है और सभी पार्टी के आदेशों का पालन करते हैं।